मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 4 जो है काव्यामृत, उसकी एक रचना मीराबाई को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास को हमने देखा है कि सूरदास का एक अनन्य साधारण स्थान है, मीराबाई का भी लगभग वही स्थान है। मीरा के काव्य में कृष्ण प्रेम, कृष्ण रस और कृष्ण रंग के अलावा कुछ और हमें नजर आता ही नहीं। ये आज 21वीं शती में भी एक ईर्ष्या की विषय वस्तु है कि जो महिला या जो स्त्री एक राजघराने में पैदा हुई थी, लेकिन लोकलाज के सारे बंधन तोड़कर वह अपने गिरधर श्याम के रंग में इस कदर रंग गई कि दुनिया का कोई भी भय या दुनिया की कोई भी उसे जो है वो आलोचना, टीका टिप्पणी अपने ध्येय से उसे पीछे नहीं हटा सके। मीरा की यही विशेषता है। गीत गोविंद के टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का महाराज, सोरठ के पद, गरबा गीत, मीराबाई की पदावली आदि बहुत सारी रचनाएं जो है वो मीराबाई के नाम पर है। लेकिन मीरा की अक्षय कीर्ति का जो स्तंभ है वो उनकी पदावली ही है। मीरा की भाषा गुजराती है कि राजस्थानी है, इस पर भी विवाद है। लेकिन भाषा विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हम ये मानते हैं कि मीराबाई की जो भाषा है वो पुरानी राजस्थानी है, जिससे आगे चलकर आधुनिक गुजराती का निर्माण हुआ था। इसलिए हमारी दृष्टि में मीरा की भाषा कौन सी है, ये प्रश्न ही नहीं है। मीरा की भाषा जो है वो कृष्ण प्रेम की भाषा है, और इसी कारण आज भी मीरा के पद जो है वह बहुत ही उसकी कोई सीमा नहीं, इतने लोकप्रिय है। मीराबाई का जीवन राजस्थान, फिर ब्रजभूमि अर्थात वृंदावन और बाद में गुजरात में गया। इसलिए तीनों भाषाओं का जो है वह प्रभाव मीरा की वाणी पर हमें दिखाई देता है। कभी कभी मीरा के पदों में खड़ी बोली हिंदी के शब्द इस प्रकार से नजर आते हैं कि हमें यह भ्रम होता है कि शायद ये आधुनिक हिंदी के किसी कवि ने लिखे हुए पद है, जिसे बाद में मीरा के नाम पर जो है उसको जोड़ दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदी और गुजराती की एक सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय कवयित्री के रूप में मीराबाई का जो है स्थान है वह आज भी अक्षय है। गेयता, तन्मयता और मधुरता के साथ साथ भक्ति की जो गहन अनुभूतियाँ मीरा की काव्यधारा में नज़र आती है वह अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इतना ही हम इस संदर्भ में कह सकते हैं। आइए देखते हैं, उनके 3 पद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। उसमें से पहला पद हम देखते हैं, जिस पद के पहली 2 पंक्तियां ही यह कहती है कि या मीरा का कृष्ण प्रेम इस प्रकार से उसको एक विश्वास उसके मन में रखता है कि वो लिखती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। वो सारी दुनिया को आह्वान करती है, चैलेंज देती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। इसका उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, इसका उत्तर उनके निजी जीवन में मिलता है। उनकी शादी एक राजकुमार भोजराज से हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कुछ दिनों के बाद काल कवलित हो गया, अर्थात मीराबाई विधवा बनी। और एक विधवा स्त्री का जो है वो समाज में घुलना मिलना यह उसके ससुराल वाले लोगों को मंजूर नहीं था। इसलिए मीरा पर अनेक प्रकार के अन्याय और अत्याचार हुए। लेकिन इन सारे अन्याय और अत्याचारों से मीराबाई ने एक ही जो है वो उत्तर खोजा, और वह है गृह त्याग। उसने घर छोड़ दिया। हमारे देश में जिन जिन लोगों ने घर छोड़ा है उन लोगों का त्याग जो है वो बहुत बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, यहाँ तक आधुनिक कालखंड में भी बहुत सारे नाम हमारे सामने ऐसे आते हैं कि जिन्होंने बचपन में ही घर छोड़ा था और लोकप्रियता की इतनी ऊंची शिखर पर वे लोग जा बैठे कि अब उनका कोई सानी नहीं है। इसलिए वो जोर देकर कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कौन है उसका गिरधर गोपाल? जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए।
जिसके सर पर मोर पंखों के मुकुट है वही मेरा पति है, ये निश्चय से जान लीजिए। यह मीराबाई की जो है वह मान्यता है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। सबसे बड़ी बात है कि लोक लाज को छोड़ना, दुनिया क्या कहेगी, यह सवाल मीराबाई ने कभी अपने मन को उसके बारे में सोच विचार नहीं किया। जब हम किसी मंजिल के लिए दौड़ते हैं या किसी ध्येय की प्राप्ति के लिए जब जाते हैं, उस समय हम ये नहीं सोचते कि दुनिया हमारी कितनी आलोचना करती है। मीराबाई ने भी वही किया और कुल की सारी रीति रिवाज मर्यादा आदि बातों को उसने छोड़ दिया और लोगों से खुलेआम कहा कि जो तुम्हें कुछ करना है कर लो, जो तुम्हें कुछ कहना है कह लो, लेकिन मैं अपने रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। वो कहती है कि मैं संतों के संग बैठी हूँ और अब मैंने लोकलाज का विचार करना सब कुछ छोड़ दिया है। इसका अर्थ ही यही है मित्रों कि एक राजकुमारी, एक राजा की बहू सर्वसाधारण लोगों के साथ, संतों के साथ, भक्तों के साथ जब बैठती है तो मीराबाई को निश्चित ही तीव्र आलोचना का शिकार होना होगा, पड़ा होगा। फिर भी उसने उसकी परवाह नहीं की और अपनी कृष्ण रस में, अपनी कृष्ण भक्ति में वह सदैव जो है वो चलती रही। आसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। कोई बेल, कोई पेड़ जब हम लगाते हैं तो उसको पानी जो है वो सींचना पड़ता है उस पर। मीराबाई के मन में जो, उसके अंतःकरण में जो प्रेम की बेली है वो उसके आँखों से बरसने वाले पानी से जो है वह बेली फल रही है, फूल रही है। उससे कुछ वर्ष पूर्व सूरदास ने भी एक जगह लिखा था कि निसदिन बरसत नैन हमारे, वर्षा ऋतु रहती सदा हमरी ओर। यानी हमारे आंखों से 12 महीने आंसू बहते रहते हैं और वर्षा ऋतु इस वृंदावन से हटने का नाम नहीं लेती। उसी के भाव या उसी तरह के शब्द जिसको मीराबाई ने एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। और यही कारण है कि वो कहती है कि असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। उसके अंतःकरण में जो कृष्ण प्रेम की बेली है, जो वृक्ष है, वह आंसुओं की धारा से ही पल्लवित हो रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। अब ये जो बेली है ये इस कदर से फैल गई है कि अब इस पर आनंद के फल जो है वो मीराबाई कहती है कि लगे हैं। अर्थात भक्ति का जो ध्येय होता है या भक्ति की जो अंतिम परिणति होती है वो प्रेम के साथ साथ आनंद में भी होती है। भक्ति को आनंद का और एक रूप नारद पुराण में कहा गया है कि भक्ति यह आनंद का ही एक स्वरूप है, या प्रेम ही आनंद है और आनंद ही प्रेम है और दोनों मिलकर भक्ति बनती है। यह हमारे संस्कृत रचनाकारों में कहा भी है। इसलिए वो कहती है कि अब ये जो बेली है ये इस कदर से फल गई है, फूल गई है कि अब इसे जो फल लगे हैं वो आनंद रूपी वृक्ष के फल लगे हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई ने जो है वह अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। अंतिम पंक्ति जो है मीराबाई की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें वो लिखती है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अपने उद्धार की जो है वो प्रार्थना मीराबाई ने की है कि दुनिया देखी तो उसको रोना आता है और भक्त देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। आनंद स्वरूप जो है वह उसके इर्द गिर्द का माहौल जो है, वातावरण जो है वो बन जाता है। और वो कहती है कि भक्ति देखी राजी हुई, यानी हरि की भक्ति करने वाला कोई अगर उसे आदमी मिलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और दुनिया जब देखती है तो उसे बहुत ही दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। मीराबाई जो है अपने अविलंब उद्धार की जो है वो कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अब आओ और मुझे मेरा उद्धार करो।
तो इस प्रकार से इस पहले पद के माध्यम से दीन भाव से जो मीराबाई ने जो भक्ति अर्चना की है और कृष्ण से अपने प्रिय से जो है वो उद्धार की प्रार्थना की है, जिसे मीराबाई ने इस प्रथम पद के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया है। आने और 2 पद बचे हैं जिसे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। धन्यवाद।